एनसीईआरटी हिंदी क्लास 6 मल्हार टेक्स्ट बुक का ये चैप्टर नंबर 11। चैप्टर का नाम है चेतक की वीरता। इसका आज मैं एक पंक्ति का उसका भावार्थ यानी कि एक्सप्लेनेशन करूँगी। इससे पहले बाकी सब पंक्ति का भी अपलोड हो चुका है चेतक की वीरता का चैप्टर नंबर 11 में, और बाकी चैप्टर का भी अपलोड हो चुका है एनसीईआरटी हिंदी मल्हार क्लास 6 का प्लेलिस्ट में। तो चेतक की वीरता का ये पंक्ति है, हे यही रहा अब यहाँ नहीं, बह बही रहा है वहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरी मस्तक पर कहाँ नहीं। है यही रहा अब यहाँ नहीं, बह रही रहा है वहाँ नहीं, थी जगह न कोई जगह जहाँ नहीं, किस अरी मस्तक पर कहाँ नहीं। तो ये चेतक की वीरता, जो चेतक घोड़ा था, जो राणा प्रताप जी का घोड़ा था चेतक, महाराणा प्रताप जी का घोड़ा का नाम था चेतक। चेतक की वीरता ये एक हिंदी कविता है और इसको लिखे हैं श्याम नारायण पांडेय जी ने। तो इसमें इस पंक्ति में जो कवि श्याम नारायण पांडेय जी ने कह रहे हैं कि राणा प्रताप के घोड़े चेतक की जो अद्वितीय गति, जो तीव्र गति से दौड़ता था, उसका गति और उसकी जो योद्धा के भांति जो क्षमताओं का यहाँ पे वर्णना किए हैं कवि श्याम नारायण द्विवेदी जी ने। हे यही रहा अब यहाँ नहीं, बह रही रहा है वहाँ नहीं। तो इस पहली पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि चेतक इतनी तेजी से और अनिश्चित दिशा में, मतलब इतनी तेजी से दौड़ता था और अनिश्चित दिशा में दौड़ता था कि वह एक क्षण यहाँ मौजूद होता था, यहाँ पे अभी मौजूद हुए हैं तो, और अगले ही क्षण में, अगले ही समय में कहीं और चला गया, ऐसे प्रतीत हो रहा था। तो इसका मतलब यह है कि चेतक की गति इतनी तेज, इतनी तीव्र थी कि उसे एक स्थान पर देख पाना मुश्किल था और वह लगातार गति में रहता था। तो है यही रहा अब यहाँ नहीं, वह बही रहा है वहाँ नहीं। तो इसमें कवि जो ये जो चेतक की तीव्र गति और उसका जो अनिश्चितता दिशा में जो दौड़ता था उसके बारे में यहाँ पे वर्णना किए हैं। कितने वो तीव्र गति से इतना जोर से दौड़ता था कि वह एक क्षण में यहाँ पे मौजूद था तो दूसरे ही अगले ही क्षण में वह कहीं और चला जाता था। उसका इस पंक्ति का मतलब है कि वो चेतक की गति इतनी तेज थी कि वो उसे एक स्थान पर देख पाना मुश्किल होता था। क्षण भर में ही वो दूसरे स्थान पर चला जाता था। तो उसे एक स्थान पर देख पाना मुश्किल था, वह लगातार गति में रहता था और दूसरे पल में और एक स्थान पर पहुंच जाता था। फिर है थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरी मस्तक पर कहाँ नहीं। तो इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि चेतक एक स्थान पर रुकता नहीं था, वह जहाँ जाता था वहाँ कुछ ही पलों में मौजूद नहीं होता था, क्योंकि वह लगातार आगे बढ़ता रहता था, गतिशील था। वो उसका ठिकाना एक स्थान में निश्चित नहीं था, वह हर समय गतिशील रहता था। तो यहाँ पे लिखा है थी जगह न कोई जहाँ नहीं। तो यहाँ पे जो कवि कह रहे हैं कि ऐसी कोई जगह भी नहीं था कि जहाँ चेतक नहीं पहुँच सकता था। वह हर स्थान पर अपनी उपस्थिति दर्ज करने में सक्षम था, और चाहे वह कितना भी कठिन या असंभव स्थान क्यों ना हो। थी जगह न कोई जहाँ नहीं, ऐसा कोई भी जगह नहीं था कि वहाँ पे पहुँच पाना उसके लिए असंभव था। और किस अरी मस्तक पर कहाँ नहीं। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जो चेतक ने ऐसा कोई दुश्मन तो थी किस अरी मस्तक, ऐसा कोई जहाँ नहीं कि अरी मस्तक पर कहाँ नहीं।
तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जो चेतक ने ऐसा कोई दुश्मन नहीं छोड़ा था जिसके मस्तक पर वह नहीं दौड़ा हो। ऐसा कोई भी दुश्मन नहीं छोड़ा था वो जिसके मस्तक पर वह नहीं दौड़ा हो। उसका अर्थ है कि चेतक ने युद्ध में अपने जो प्रतिद्वंदी को हर दिशा में परास्त किया था और किसी भी दुश्मनों को छोड़ने का सवाल भी नहीं था उसके पास। तो ये था किस अरी मस्तक पर, अरी यानी कि शत्रु, किस शत्रु मस्तक पर कहाँ नहीं। मतलब यहाँ पे दुश्मन, ऐसा कोई भी दुश्मन वो नहीं छोड़ा था जिसके मस्तक पर वो नहीं दौड़ा हो। तो इसका मतलब है कि चेतक ने युद्ध में अपने प्रतिद्वंदियों को हर दिशा में परास्त किया था और किसी भी दुश्मन को छोड़ने का सवाल ही नहीं था उसके पास। तो इस पंक्ति में कवि ने कह रहे हैं कि चेतक की जो अतुलनीय गति और उसका जो अद्भुत युद्ध क्षमता का यहाँ पे चित्रण किए हैं कवि ने। चेतक एक स्थान पर कभी भी नहीं टिकता था, वह लगातार गतिशील था और वह लगातार आगे बढ़ता था। एक स्थान पर यहाँ पे अभी इस क्षण में अभी यहाँ पर है तो दूसरे पल में वो और एक जगह में वो चला जाता था और कोई भी स्थान उसकी पहुंच से बाहर नहीं था। वो सभी जहाँ ऐसा कोई भी स्थान नहीं हो जहाँ पर उसको पहुंच पाना असंभव हो। उसने युद्ध में अपने सभी दुश्मनों का सामना किया और हर जगह अपनी उपस्थिति को दर्ज किया था। तो किसी भी शत्रु को ऊपर वो मस्तक पर उसे दौड़ा था वो, और उसका युद्ध में उसके जो इतने प्रतिद्वंदी हर दिशा में वो सभी प्रतिद्वंदियों को हर दिशा में वो परास्त किया था और ऐसा कोई भी दुश्मन नहीं था जिसको वो छोड़ने का सवाल ही नहीं था उसके पास। तो ये था चेतक की वीरता का इस पंक्ति का भावार्थ। तो धन्यवाद, थैंक यू।